आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की नौबत इसलिए आई है कि 6 महीने पूरे होने के बाद भी ना ही तो किसी वार्ड में कोई विकास कार्य हो रहा है, ना कोई नाली बनी, ना सड़क बनी। नाली सड़क तो दूर की बात है, हम एक गड्ढा नहीं भर पाए अपने वार्ड का। कई जगह ऐसे हैं जहाँ जाल क्षतिग्रस्त हो गए हैं, हम वो जाल सही नहीं कर पा रहे हैं। लाइटें वार्ड में 50% हमेशा बंदी रह रही हैं। कितना ही कह दो, लाइट सही करने कोई नहीं आ पा रहा है, जबकि बोर्ड में ये कह दिया गया कि लाइट सही करने वाले 2 लोगों की टीम को 4 लोगों की टीम में बदल दिया जाए। नगर पालिका के बाबू यहाँ काम बैठने को तैयार नहीं है। एक बाबू लोग अपने कार्य कराने आ रहे हैं और 2-2 घंटे इंतजार करके वो निराश होकर चले जा रहे हैं। घर जाकर वो वार्ड मेंबर को उल्टी सीधी सुना रहे हैं। क्या हम सब सुनने के लिए आए हैं यहाँ पर? वार्ड मेंबर को कोई सूचना नहीं दी जा रही है यहाँ से, क्या सामान आ रहा है, कितने का आ रहा है, उसकी गुणवत्ता क्या है, उसका मूल्य क्या है, किस ठेकेदार से आ रहा है, टेंडर की सेकंड बोली क्या थी, फर्स्ट बोली क्या थी, कोई जानकारी हमें नहीं है। नगर पालिका में गाड़ियाँ खड़ी हैं, आप बाहर जाके देखिए कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं, कोई रोड पे नहीं चल रही है। इतनी महंगी गाड़ियाँ मंगा रखी है, सब अनयूज। पीछे गांधी ग्राउंड में आप जाके देखिए कूड़े का अंबार लगा हुआ है। लाइट की हमारी जो लाइट बनाने वाली एक वाहन है, लिफ्ट मशीन, वो पिछले 2 महीने से 25,000 रुपये के भुगतान के लिए बरेली खड़ी हुई है। हम 25,000 का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं कि हमारी गाड़ी वहाँ से आ जाए। आधे से ज़्यादा गाड़ियों के टायर फटे हुए हैं। कई गाड़ियों की बैटरी ख़त्म है। ई रिक्शा तो हमने पिछली बार बोर्ड में ई रिक्शा खरीदे थे, आज वो है ही नहीं, पता नहीं कहाँ है, हमें पता ही नहीं कहाँ है वो। गीला सूखा कूड़ा अलग होना था, उसकी कोई रिपोर्ट नहीं है आज तक। कितना कूड़ा हमने रिसाइकिल किया, कोई सूचना नहीं है। कितनी खाद बनी, कोई सूचना नहीं है। सफाई व्यवस्था ख़त्म। सफाई कर्मचारी काम करना चाहते हैं, मेहनत करते हैं, वो लोग बरसात में भी करते हैं, लेकिन उनके पास सामान ही नहीं है, कर्मचारी पूरे नहीं है, क्योंकि सिर्फ बोर्ड ही प्रस्ताव पास हो रहे हैं, कार्रवाई कुछ नहीं हो रही है। बोर्ड प्रस्ताव पास होने के बाद उस रजिस्टर को रख दिया जा रहा है, उसे खोल के भी नहीं देखा जाता होगा, मुझे लगता है। बोर्ड प्रस्ताव की कोई वैल्यू नहीं है। सिर्फ 2 लोग नगर पालिका चला रहे हैं, और मेरा शासन से भी निवेदन है कि सभासद का पद तो ख़त्म ही कर दें। जब नहीं सुनना है तो उस पद को मृत कर दें। कोई फ़ायदा नहीं है साहब सभासद बन के। हम जनता से वादा करके आए हैं। हम जब शाम को घर जाते हैं, लोग हमसे पूछते हैं कि 6 महीने से क्या किया तुमने? इलेक्शन में तो बहुत वादे किए थे हमने। हम वार्ड की समस्याओं को लेकर लगभग हर विभाग के चक्कर काट चुके हैं। सिर्फ हम 5 सभासद हर विभाग के चक्कर लगा रहे हैं कि वार्डों में काम शुरू हो जाए, नगर पालिका में काम शुरू हो जाए, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। इसका कारण चेयरमैन और ईओ साहब हैं, दोनों के आपसी संबंध खराब है। उसका हरजाना पूरा शहर भुगत रहा है, 11 वार्ड भुगत रहे हैं, 17,000 आबादी भुगत रही है। एक बाबू दिन भर नगर पालिका से बाहर रहते हैं, वो नगर पालिका की फाइलें बैग में लेकर पता नहीं कहाँ घूमते रहते हैं। वो उनसे कोई सूचना मांगो तो कहते हैं आपका अधिकार नहीं है मुझसे सूचना मांगने का। अब अपने विभाग पे सूचना का अधिकार लगाएं क्या हम? फिर ये लोग कहेंगे कि नगर पालिका की बदनामी कर रहे हैं। क्या करें साहब, हमारी बदनामी हो रही है। हम वार्ड में क्या कहें लोगों से? एक तरफ सीएम साहब ISBT दे रहे हैं, शारदा कॉरिडोर दे रहे हैं, इतनी बड़ी पानी की योजना दे रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? हम कुछ नहीं कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हमारे पास बजट की कोई कमी है, पर्याप्त बजट है हमारे पास। हम ठेकेदारों को भुगतान नहीं कर रहे हैं, हम उस बजट का करेंगे क्या? मुझे डर है कि आने वाले समय में नगर पालिका टनकपुर को जो ग्रांट मिलती है, हो सकता है कि वो भी बंद हो जाए, क्योंकि हम पैसे का यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता कि आदर्श नगर पालिका हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि जब सभासद जो हम देख रहे हैं, आप मेरे कहने से ना सही, एक बार जाइए वार्डों में, एक बार देखिए कि ना लाइटें जल रही हैं, ना नालियाँ साफ़ हो रही हैं। आप देखिए ना, 1 घंटे की बारिश में पानी रोड पे क्यों आ रहा है? मरम्मत तक नहीं हो रही है। जो नाली, जिस नाली की गहराई 4 फीट से अधिक है, उस नाली में आधा फीट जगह नहीं बची है, वो नालियाँ भरी हुई हैं सब। हमारे सफाई के जो नोडल अधिकारी हैं लक्ष्मण सिंह बोरा जी, मैं दावे से कह रहा हूँ, उन्हें ये नहीं पता होगा कि शहर में नालियाँ कितनी हैं। हमारे जेई साहब पिछले 6 महीने से एस्टीमेट बना रहे हैं और उनसे एस्टीमेट नहीं बनाए। और यही अगर चेयरमैन साहब और ईओ साहब उनका 1 महीने का वेतन रोक दें, यही काम 10 दिन में हो जाएगा। और नोडल अधिकारी हमारे जेई साहब हैं, जबकि हमने ये सुझाव दिया कि आप सफाई समिति बनाइए, आप क्रय समिति बनाइए, आप निर्माण समिति बनाइए, आप ऑडिट समिति बनाइए, आप उसमें सभासदों को रखिए, आप हमारी जवाबदेही तय कीजिए ना, आप हमें उसमें रखिए। उसके बाद अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हम जवाब देंगे। आज जवाब देने वाला कोई है ही नहीं।
साहब ये तो हम भी सोच रहे हैं, हम लोग भी बैठते हैं तो यही चर्चा करते हैं कि क्या हमारी वार्ड में काम नहीं हो रहे हैं? क्या हम ही लोगों को वार्ड के लोगों से आंख मिलाने में शर्म आ रही है? क्या अन्य सभा से तो ठीक है वो देते होंगे जवाब, हो सकता है कि उनके वार्ड के लोग उनसे सवाल ना पूछते हों, यही हो सकता है। हमारे वार्ड के लोग तो हमसे पूछते हैं। हो सकता है किसी बात में मतभेद रहा हो। हालांकि पिछले बोर्ड में मेरी पत्नी सभासद रही, मैंने भी करीब से देखा, कोई ऐसा मतभेद नहीं था। और आज भी ये जब अध्यक्ष महोदय और यो महोदय जब साथ में बैठते हैं तो इनको देख के लगता नहीं इनमें कोई विवाद है, बस नगर के काम के लिए विवाद है। नगर के जब काम आते हैं तब इनका मतभेद हो जाता है। बाकी ये साथ में बैठते हैं, नगर पालिका आते हैं, बैठते हैं, साथ में चाय पीते हैं, कोई विवाद नहीं है इनका। सिर्फ नगर को 6 महीने पीछे कर दिया है, 6 महीने तक कोई काम हुए नहीं है। एक मेरी डिमांड है आपके माध्यम से, क्योंकि अध्यक्ष महोदय मेरा फ़ोन उठाते नहीं है, मेरे लिखे हुए पत्र का जवाब देते नहीं हैं और नगर पालिका वो आते नहीं हैं, तो इसलिए मेरी उनसे मुलाकात नहीं हो पाती है। आपके माध्यम से अगर अध्यक्ष साहब तक मेरी बात पहुंच जाए तो मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि एक बोर्ड बैठक खुली रखी जाए नगर के लोगों के लिए, पत्रकारों के लिए, ताकि ये पता चल सके, जैसा कि आपने सवाल पूछा कि मतभेद क्या है, उस बोर्ड बैठक में पत्रकार और शहर के आम लोग अपनी आंखों से, अपने विवेक से देख सकें कि मतभेद कहाँ है। सभासद चिल्ला के कह रहे हैं कि काम करिए, हम आपके साथ हैं, लेकिन फिर भी काम नहीं हो रहा है। अभी हमें ये नहीं पता है, और मैं दावे से कह रहा हूँ, आप 11 वार्ड मेंबरों से पता कर लीजिएगा, किसी को अभी ये नहीं पता होगा कि नगर पालिका को के ऊपर देनदारी कितनी है, नगर पालिका के ऊपर कितना कर्जा है, अभी ये नहीं पता किसी को, क्योंकि बताया नहीं जा रहा है। बैनर में लिखा था संघर्षशील और जुझारू, तो इसका अर्थ समझाएंगे कि संघर्षशील और जुझारू का अर्थ क्या है, करेंगे संघर्ष। मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग जो सभासद हैं, हम चुनकर आए हुए सभासद हैं, हम लोग कोई नॉमिनेटेड पद हमारे पास नहीं है। जनता ने हमें चुना है अपनी समस्याओं को, ताकि हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकें। हम लोग रिप्रेजेंटेटर भी हुए अपने वार्ड के। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र में विभिन्न समस्याएं जो चल रही हैं, इसका मुख्य कारण जो मुझे महसूस हुआ है और सभी लोग जानते हैं, वो हैं अधिकारी जी और चेयरमैन महोदय का आपसी मतभेद। इनके आपसी मतभेद से हमारे जनता के जो विकास कार्य हैं वो सभी रुके हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अच्छा खासा बजट जो मेरे संज्ञान में है, हमारे क्षेत्र में अभी भी लगभग जो हम सुनने को मिल रहा है 6 करोड़ रुपए हमारे पास यहाँ पर है, जो हमारा 6 महीने से लगभग 6 महीने पूरे हो चुके हैं, अभी तक कोई भी विकास कार्य हमारे क्षेत्र में शुरू नहीं हुआ है। हम विभिन्न समस्याओं से नगर पालिका में अपने लेटर के पत्रों के माध्यम से, विभिन्न हमारे पास पत्र हैं, 50 पत्रों से अधिक सभी सभासदों ने अपनी अपनी वार्ड की समस्याएं दी हैं नगर पालिका को। अभी तक किसी पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या इसका कारण क्या है? इसका कारण हमें क्यों नहीं सामने आ पा रहा है कि इस कारणवश क्या या हमारे पास पर्याप्त बजट नहीं है, मतलब जो ऐसी क्या मॉनिटरिंग में कमी क्यों आ रही है। सफाई अगर हम देखते हैं, सफाई के बारे में अगर हम बात करें, जो सफाई कर्मचारी हैं वो अपना 100% देते हुए हमें दिखते हैं, लेकिन उनके पास इक्विपमेंट नहीं है, उनके पास व्यवस्था ही नहीं है। अगर हम देखें, जो डेली हमारे कूड़ा उठाने वाले हमारे अगर वार्ड में कोई आता है तो उसने अपनी ठेली है वो हमें दिखा रहा है कि इसमें रिम नहीं है, इसका ट्यूब नहीं है। अगर उनके पास प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं होंगे तो वो भी कार्य कैसे करेंगे। जब भी मैंने अगर आह्वान किया, अगर कहा है तो सफाई कर्मचारी कार्य करने आता है, लेकिन वो अपनी परेशानी खुद भी दर्शाता है कि उसके पास एक तो प्रॉपर, बीच में अभी उनकी तनख्वाह का लेके इशू हो गया था, तनख्वाह समय से नहीं आ रही है। कोई भी व्यक्ति अगर काम करता है तो ऑब्वियसली बात है तनख्वाह के लिए कर रहा है, अपना पालन पोषण कैसे करेगा जब उसको समय से तनख्वाह नहीं मिलेगी। उसके बाद इक्विपमेंट नहीं हो रहे हैं, सफाई व्यवस्था कैसे हो पाएगी। मतलब जिसने ये ठेका लिया है, जो केपीएस कंपनी है, वो मॉनिटरिंग क्यों नहीं कर रही है समय से। और जो भी सुपरवाइज़र ये लोग अपना तैनात रखते हैं, वो उसका क्या कार्य है। अगर वो कहते हैं सभासद आप बताइए, तो सुपरवाइज़र जो है वो उसका क्या कार्य है। सुपरवाइज़र देखें ना वार्ड में आके कि कहाँ पर कमी है, कहाँ पर क्या कार्य होना है। उसके बाद पालिका हमें क्षेत्र नहीं बताती है। केपीएस कहती है कि आप जो पालिका के कर्मी हैं आप उनसे संपर्क कीजिए, पालिका कर्मी कहते हैं कि आप केपीएस से संपर्क कीजिए। हमें क्षेत्र नहीं बताया गया कि इसका क्षेत्र कहाँ पर है, कौन कहाँ पर कैसे सफाई करेगा। और विभिन्न जो भी ये ठेके जो अभी तक कोई भी ठेकेदार के जो आगे जो कार्य करेंगे उनके रिन्यू नहीं हुआ, लाइसेंस कहते हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं हुए हैं अभी तक। कार्य अगर स्टार्ट भी, टेंडर निकल भी जाएगा तो कार्य शुरू कैसे होंगे। ये आपसी मतभेद ने पूरे शहर को पीछे 6 मंथ समय सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है।
6 मंथ हो चुके हैं, 6 महीना बहुत होता है, आधा साल हमारा शहर पीछे हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ एक कारण क्या है, अधिशासी अधिकारी महोदय और चेयरमैन साहब का मतभेद। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, हमारे क्षेत्र में अभी भी आप देखिए आधे से ज़्यादा लाइटें ख़राब हैं, मतलब मॉनिटरिंग टोटली जीरो, कोई मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है। अगर जो भी कुछ कार्य थे, अगर जैसे हमारा लाइट ठीक होना होता है, सफाई वो प्रशासक के कार्यकाल में हो रहा था, तो आपने चुनाव क्यों कराया? सभासद का पद को आप रिक्त दिखा दीजिए ना, अगर सभासद का कोई रोल ही नहीं है। आप हम लेटर ये लिख के देते हैं, आप इसका हमें कोई जवाब नहीं देते हैं। क्या फ़ायदा है? ये मोहर कार्यालय की मोहर लगा रखी है, इतने बज के इतने मिनट में आपने ये लेटर हमारे से रिसीव किया है, तो ये क्या होता है? जनता द्वारा हम लोग चुने गए हैं, हम लोग ज़बरदस्ती नहीं आए हैं यहाँ। मैं अब कहना चाहता हूँ कि सीधे सीधा अधिशासी अधिकारी महोदय, मैं फिर से कहना चाहता हूँ, अधिशासी अधिकारी महोदय और चेयरमैन साहब का जो आपसी मतभेद है, इससे हमारा शहर पीछे हो गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमने समय मांगा है, अभी तक हमें समय नहीं दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी से ही मेरा अनुरोध है कि आप हमें समय दीजिए। 94% आपको इस क्षेत्र के लोगों ने वोट दिया है, इस विधानसभा ने आपको वोट दिया है, आपकी विधानसभा है, ये आपका फ़र्ज़ बनता है, आपका दायित्व बनता है कि आप यहाँ समय दें। आप कैसे इसको आदर्श चंपावत कहेंगे? आप कैसे इसको आदर्श, कैसे रोल मॉडल? आप सिर्फ न्यूज़पेपर में कहेंगे कि ये आदर्श चंपावत है, ये आदर्श मॉडल कैसे आप शो करेंगे इस चीज़ को? कैसे आप सिर्फ न्यूज़पेपर में सब चीज़ें होती हैं?